हेलो एवरीवन। आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस प्रकार रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन मेल, यानी कि मेल के अंदर जो परमानेंट स्टेरिलाइजेशन का मेथड है वह कौन सा होता है? वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, कॉपर टी एंड कंडोम। तो परमानेंट मेथड की अपन बात करें तो ट्यूबेक्टोमी है वो फीमेल में परफॉर्म की जाती है और वेसेक्टोमी है वो मेल में परफॉर्म की जाती है। तो जो आपसे पूछा गया है मेल का, तो वेसेक्टोमी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गोल्डन हॉवर फॉर ए न्यू बॉर्न रेफर्स टू, यानी कि एक न्यू बॉर्न है उसके लिए गोल्डन हॉवर है वो कौन से होते हैं? द टाइम टेकन फ्रॉम द फर्स्ट बाथ, यानी कि फर्स्ट बाथ का टाइम, दैट फर्स्ट हॉवर ऑफ लाइफ फॉर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, द फर्स्ट आवर आफ्टर फर्स्ट इम्यूनाइजेशन, यानी कि फर्स्ट आवर आफ्टर फर्स्ट इम्यूनाइजेशन होता है या सेकेंड स्टेज की लेबर होती है या फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ होता है। तो जो फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ होता है वो न्यूबॉर्न के लिए सबसे गोल्डन आवर होता है। तो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन ए डेफिशिएंसी प्राइमरी लीड्स टू, यानी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्क्रवी है वो विटामिन सी की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स है वो विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट अगला है, द प्रीफर्ड ड्रग फॉर द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज, यानी कि कौन सी जो ड्रग है वो प्रीफर करेंगे जब अपन एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का तब? मिथार्जिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन एंड मिजोप्रोस्टोल। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो रहेगी आपकी प्रीफर्ड ड्रग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज के लेबर के अंदर। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, द क्लासिकल ट्राइड ऑफ प्री एक्लेम्सिया इंक्लूड, यानी कि प्री एक्लेम्सिया के अंदर जो क्लासिकल ट्राइड होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया? फीवर, चिल, पेन, हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीन्यूरिया, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, पेन, शॉक, फीवर। तो जो क्लासिकल ट्राइड होता है प्री एक्लेम्सिया का, उसके अंदर अपने को हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, प्रोटीन के अंदर यूरिया की मात्रा देखने को मिलती है और एडिमा है वो देखने को मिलता है। तो जो बी ऑप्शन है हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीन, जो कि बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ब्लू लाइन ऑन द गम्स, यानी कि गम्स के ऊपर ब्लू लाइन का दिखना, इसको अपन ब्यूटेन लाइन बोलते हैं। इस साइन ऑफ पॉइजनिंग बाई, ये कौन सी पॉइजनिंग का साइन होता है? मरकरी, लेड, आर्सेनिक, फॉस्फोरस। तो जो लेड की जो पॉइजनिंग है उसके अंदर ये ब्लू लाइन है गम्स के अंदर वो दिखाई देती है। तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आर्टीरियल ब्लड गैस लेवल ऑफ पेशेंट शो, एक एबीजी की आपको वैल्यू दी गई है जिसके अंदर आपको पीएच है वो दे रखी है 7.25। तो जो नॉर्मल जो आपकी पीएच होती है वो होती है 7.35 से लेकर 7.45। तो अगर पीएच है वो 7.35 से कम है तो वो कौन सी कंडीशन होती है? एसिडोसिस की, और इससे अगर ज़्यादा है तो वो होती है एल्कलोसिस की। तो इसके अंदर जो पीएच है वो आपको 7.35 से कम है तो ये हो जाएगी एसिडोसिस की कंडीशन। ठीक है, अब एसिडोसिस की कंडीशन है तो आपको ऑप्शन में जो एसिडोसिस के हैं ऑप्शन है वो अपने को रखने हैं, एल्कलोसिस के ऑप्शन को अपन को एलिमिनेट कर देंगे। अब अपने पास ऑप्शन बचे हैं रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब अपन आगे वैल्यू देखते हैं। तो आपको पार्शियल जो CO2 है उसका लेवल आपको दे रखा है 37, जबकि जो इसका CO2 का जो लेवल होता है वो होता है आपका 35 से 45। तो ये किस में है? नॉर्मल रेंज में। फिर ऑक्सीजन लेवल 92, फिर अपना बाइकार्बोनेट का लेवल इसमें दे रखा है 18। तो जिसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 22 से 27। तो ये क्या है? कम है, डिक्रीज है। तो अगर अपन रेस्पिरेटरी कंडीशन देखते हैं तो रेस्पिरेटरी कंडीशन में अपन देखते हैं CO2 का लेवल, और जो मेटाबॉलिक है उसका अपन देखते हैं तब अपन देखते हैं बाइकार्बोनेट का लेवल। तो अपन इसमें अगर देखें कि इसमें क्या पूछा गया है, तो अगर इसमें CO2 है वो अपनी नॉर्मल रेंज में है और बाइकार्बोनेट है वो कम या डिक्रीज है।
इसके अंदर एक रोम का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। रोम का मतलब होता है रेस्पिरेटरी के अंदर अपोजिट होता है और मेटाबॉलिक है उसके अंदर इक्वल होता है। तो जो रेस्पिरेटरी है उसके अंदर अपोजिट का मतलब जैसे कि पीएच अगर कम रहेगी तो रेस्पिरेटरी के अंदर जो CO2 है वो इंक्रीज रहेगी, और मेटाबॉलिक में बात करें पीएच डिक्रीज रहेगी तो HCO3 जो बाइकार्बोनेट है वो भी आपका क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। तो इसके अंदर एसिडोसिस के अंदर क्या होता है रेस्पिरेटरी के अंदर कि अगर पीएच डिक्रीज है तो CO2 का लेवल क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो CO2 का लेवल है वो 37 है यानी कि नॉर्मल है, तो रेस्पिरेटरी की ये कंडीशन है नहीं। और अगर अपन देखते हैं मेटाबॉलिक की कंडीशन के अंदर तो क्या होना चाहिए, पीएच डिक्रीज है तो HCO3 है वो भी डिक्रीज होना चाहिए। तो HCO3 का लेवल है 18, तो नॉर्मल 22 से 27 होता है तो 18 कम है, इसलिए ये कंडीशन हो जाएगी आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो जो प्रोटीन होता है वो तो बॉडी बिल्डिंग होता है, और कार्बोहाइड्रेट है वो होता है एनर्जी यील्डिंग। तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रोटेक्टिव की बात करें तो इसमें आता है विटामिन, और जो मिनरल्स है वो आते हैं इसमें। बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो इसमें प्रोटीन आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन, यानी कि इनमें से कौन सा विटामिन है जिसको अपन सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन ए, सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो विटामिन डी है उसको अपन सनशाइन के नाम से जानते हैं, तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी कौन देता है आपको, कार्बोहाइड्रेट और फैट। बोन का फॉर्मेशन, इंप्रूव करना विजन को, उसके लिए अपन विटामिन ए है वो विजन के लिए एसेंशियल होता है। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू, उसके लिए क्या होती है, प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होती है। तो अपने को प्रोटीन का फंक्शन पूछा गया है तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहना चैनल पे। आज इतना ही, इसके लिए थैंक यू, बाय बाय।